मेरा नाम आकाश पांडे है और आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स पढ़ चुके थे। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ दोनों सेम बात होती है। तो देखते हैं होता क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और फील्ड इंटेंसिटी की। तो मान लीजिए हम पहले सिस्टम ऑफ मास से निकालेंगे। एक सिस्टम ऑफ मास है, दिस इज द सिस्टम ऑफ मास। सिस्टम ऑफ मास है। इस सिस्टम ऑफ मास का कुछ इसके पास मास है, तो अदर बॉडी के साथ क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अदर बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो इसका कुछ इफेक्ट होगा, कुछ एरिया होगा जहां तक ये फोर्स लगाएगा। फिर ऐसे तो बोला जाता है इंटेंसिटी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन इसका कुछ पार्टिकुलर रीजन्स होंगे, स्पेस होगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। इस P के पास एक हम टेस्ट मास रखते हैं जिसका एक मास है m0। पॉइंट P पे एक मास है m0। m0 क्या है? अपना टेस्ट मास है। तो इस m0 पे सिस्टम ऑफ मास, इसका कैपिटल मास m मान लेते हैं। सिस्टम ऑफ मास फोर्स एग्जर्ट करेगा। फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इसको किधर खींचेगा? अपने तरफ खींचेगा। अपने तरफ खींचेगा तो कितने फोर्स से खींचेगा? मान लीजिए F ग्रेविटेशनल कितना होगा? F ग्रेविटेशनल इसके पास होगा G m0 अपॉन ए डिस्टेंस मानते हैं R है तो R²। एक क्या होगा? इस फोर्स से इसको अपने तरफ खींचेगा। इस फोर्स का इफेक्ट होगा तो इफेक्ट कितना होगा? जो इफेक्ट होगा उसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। तो हम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इजी लिखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन टेस्ट मास m0। अगर इसी को लैंग्वेज में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखना हो, अगर हम इसे चाहते हैं कि लैंग्वेज में लिखे तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। अगर लैंग्वेज में लिखना हो मैं समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे हैं। और स्टूडेंट्स बाहर भी हैं। तो मेरा जो इफेक्ट होगा, जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो आप पे होगा। बाहर के स्टूडेंट पे मेरा कैसा इफेक्ट होगा? मैं आपको डांट सकता हूँ, मार सकता हूँ, ये सब कर आपको रोस्ट कर सकता हूँ या आपको बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन बाहर के स्टूडेंट पे मेरा कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो मेरा फील्ड, मेरा एरिया कहाँ पे है? इस क्लासरूम के अंदर है, इसके बाहर नहीं। चलिए, तो यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। तो अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ at a point P due to system of mass is defined as gravitational force per unit gravitational force on test mass m0 per unit test mass.
अब देखिए डिफिनेशन हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ मास इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है G m1m2/r² m0/r²। ओके, और ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास विच इज Fg/m0। आगे इधर करते हैं। जैसे कि डिफिनेशन बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Fg/m0। ओके, Fg अपना कितना है G, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है Gmm0/r²/m0। m0 गेट कैंसिल, बचेगा कितना Gm/r²। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू Gm/r²। नोट डाउन कीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ गया Gm/r²। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आया Gm/r²। ओके, अब बात करते हैं Gm/r², यूनिट का बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा Eg बराबर आया था अपने पास F/m0। फोर्स का हो गया न्यूटन, अब मास का हो गया kg। तो हम बोल सकते हैं न्यूटन पर kg या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। अब सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि न्यूटन बराबर लिख सकना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन kg। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट ये लिखेंगे न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ऐसा यूनिट। ओके, मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर भी आएगा, और जो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का होता है। ओके, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अभी मैं कुछ देर में आपको प्रूफ करके दूंगा। ओके, अब डायमेंशन का बात करते हैं। डायमेंशन हो जाएगा Lt-2, m0 कर देते हैं। ओके, कैसा क्वांटिटी है वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसा होगा रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड। ओके, तो हमने देखा था Eg बराबर F ग्रेविटेशनल अपॉन m0। तो F ग्रेविटेशनल इक्वल टू Eg m0 टाइम्स Eg, यानी कि F ग्रेविटेशनल इज पैरेलल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यही बात लिखना था। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Fg/m0 टेस्ट मास। ओके, तो Fg इज इक्वल टू टेस्ट मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, यहाँ से हम एक बात कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या है पैरेलल है। पैरेलल है, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उधर ही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा। बस बात होगा रेडियली इनवर्ड। ओके, रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड क्यों होगा सर? मान लीजिए यहाँ पे एक मास m है। ओके, इस मास से इस दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा और किधर होगा? इधर होगा। कितना होगा? Eg कितना होगा? Gm/r²।
यहाँ से भी एक r दूरी पे एक और मास है, तो इसका कितना होगा, इजी gm बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी होगा तो gm बाई आर स्क्वायर। चलिए द रियली इनवर्ड आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैं वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं, वेक्टर्स फॉर्म। कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फील्ड। तो Eg बराबर अपना आया था gm बाई आर स्क्वायर। वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर लिख देंगे, डायरेक्शन के साथ माइनस कैप लगा दे, माइनस आर कैप, तो माइनस इधर आ गया, gm बाई आर कैप आर स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में लिखे तो gm बाई आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, क्योंकि यूनिट वेक्टर इजकल टू आर कैप इजकल टू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही जाएगा। समझे ना? देखिए एकदम सिंपल है, घबराने की नहीं है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन के साथ माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बराबर आर स्क्वायर बाई आर। देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हम याद कर चुके हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर इन डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो डायरेक्शन किससे मिलता है, यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर कितना होता है, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड मॉड। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। ओके, क्वेश्चन आपको चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। अब रिंग से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा हम लोग देखेंगे, रिंग से अपना ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं। ओके, रिंग से निकालने के पहले मैं आपसे एक नॉर्मल बात से निकाल लेता हूं। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। चलो, तो ये अपना रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और हमें इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। ओके, P का डिस्टेंस है x, कहां से, रिंग के सेंटर से। इस x डिस्टेंस पे, एक P पॉइंट पे जो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे यहाँ और एक यहाँ, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, लिख देंगे। ओके, अब ये दूरी कितना हो जाएगा, अगर रिंग का रेडियस r है तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। ओके, gm बाई आर स्क्वायर। ओके, gm बाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, gm बाई आर स्क्वायर हम लिखते बनेंगे। तो gm बाई आर स्क्वायर, चलिए gm बाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, लेकिन एक छोटे से टुकड़े में हमारे पास छोटा सा मास होगा dm, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dm बाई आर स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर क्या ले जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग करें, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, करने के बाद स्क्वायर करने के बाद इसका अंडर रूट हट जाएगा। अब सुनो, अब इस पॉइंट P पे
इस पॉइंट पी पे एक तो इधर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है इजी, इसके कारण इजी इधर लग रहा है। इस इजी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट इजी इधर होगा और एक होगा इधर, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ए थीटा बना रहा है। इस थीटा के साथ देखेंगे तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड अगर लिखें, ग्रेविटेशनल फील्ड नेट थीटा थीटा है तो दोनों का क्या हो जाएगा, थीटा थीटा है तो दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इजी बराबर मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ डीई, अभी डीएम है तो डीई कॉस थीटा, क्योंकि इजी कॉस थीटा इधर भी तो ट्वाइस ऑफ डीई कॉस थीटा हम लिखेंगे। ओके, डी कॉस थीटा। अब सुनिए, ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा, तो इजी बराबर आया ट्वाइस डी कितना है सर, ये छोटा सा है जी डी एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट कितना है, 2 है, g है, x है, ओके, आर स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, 3/2 है, पावर 3/2। ओके, dm चेंज क्या हो रहा है, डीएम ही तो चेंज हो रहा है, डीएम कहां से कहां तक हो रहा है, कहां से अब लिमिट डालना पड़ेगा ना। अब इंटीग्रेशन के अंदर रखे हो ना डीएम को, डीएम इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। अब कंप्लीट के लिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के साइन कहां से कहां तक दोगे, इंटीग्रेशन का साइन ना कहां से कहां तक दोगे। ओके, कहां से कहां तक मास इंटीग्रेट होगा, तो देखो मास कहां से कहां तक होगा, m से 0 से m/2 होगा, क्योंकि देखो इधर से आधा कवर कर लेगा और इधर वाला आधा कवर कर लेगा। ये रिंग है ना, तो हम दो जगह से लिए हैं, तो ए इतना चलेगा तो इतना कवर कर लेगा, तो हमें कितना डालना पड़ेगा, 0 से m/2। चलिए कहां से कहां तक डालना पड़ेगा, 0 से m/2। जीरो से m/2 सॉल्व करो तो m1 का इंटीग्रेशन m हो जाएगा 2gx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन m, लिमिट 0 से m/2, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट m/2, तो 2 कैंसिल, जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ग्रेविटेशनल फील्ड मिला, ग्रेविटेशनल फील्ड मिला जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टू द पावर 3/2। ओके, अब बात करते हैं कि जब x 0 होगा, तो अगर x 0 हुआ हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिला, यही रिंग था। ओके, इस रिंग से x डिस्टेंस पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड, रिंग का मास m है, रेडियस r है, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिला है जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट क्या हो रहा है, सही है, सॉरी माइक थोड़ा सा गिर रहा था। आजकल टेक्नोलॉजी भी है। ओके, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर x टेंड्स टू 0, x 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना,
0, x इंफिनिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, r तो 0 मान ले लेंगे कंसीडर करने, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का क्यूब, तो यानी कि इंफिनिटी का स्क्वायर, यानी कि तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, x 0 करोगे तो इससे ग्रेविटेशनल फील्ड 0। ओके, x इंफिनिटी करोगे तो यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड 0। ओके, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोल्ड इसके सेंटर पे भी 0 था, वो तो सिमेट्री से 0 हो जाएगा। ओके, और हम इंफिनिटी को ले गए तो भी 0 मिला। एक मिनट, हम अगर इंफिनिटी को भी ले जा रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मिल रहा है। यानी कि कहीं इंफिनिटी बहुत दूर गया, इंफिनिटी पे गया तो भी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिला, 0 मिला। ओके, तो एक पॉइंट होगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा और मिनिमम भी होगा, तो उस पॉइंट का वैल्यू याद कर लीजिए। ऐसे तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैक्सिमम के लिए इजी मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इजी मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्स हम क्या करेंगे, डी इजी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, डी इजी बाई डी एक्स को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, तो 0 करने के लिए कर देते हैं, तो हम कर देते हैं डी इजी बाई डी एक्स क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड है अपना, कीजिएगा तो करने के बाद देखिए x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस r बाई रूट 2। ओके, प्लस माइनस r बाई रूट 2, कहने का मतलब है कि r बाई रूट 2, एक्स का वैल्यू r बाई रूट 2, पॉजिटिव में भी माइनस में भी निगेटिव में भी एस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखते हैं ग्राफ से, इधर x है, ओके, इधर भी माइनस x है, ये वैल्यू है r बाई रूट 2 है और ये वैल्यू है माइनस का r बाई रूट 2। इधर ग्रेविटेशनल फील्ड है, बोला गया है r बाई रूट 2 पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम मिला है। कैसा मिला है, मैक्सिमम मिला है। ओके, x पे तो 0 पे तो 0 था, मैक्सिमम मिला। उसके बाद इस तरह का ग्राफ बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। ओके, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा कर दीजिए। तो मान लीजिए 2 पॉइंट मास रखा हुआ है। ओके, एक पॉइंट मास दोनों इक्वल है, एक m यहाँ पे रखा गया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 0,1 और एक m यहाँ पे रखा गया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0, माइनस a। x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। ओके, ये बताना है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब देखिएगा इस m के कारण P पे फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, इधर लगेगा। ओके, इसके कारण भी लगेगा, पॉइंट P पे कितना हो लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। देखते हैं इसका इजी कितना होगा, इधर इजी मानते हैं तो इधर भी सिमेट्री बाय सिमेट्री इजी हो जाएगा। अच्छा, ए डिस्टेंस है, ए x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, ए आर अगर लिखते हैं तो
इधर भी उतना ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। इजी बराबर कितना हो जाएगा, इजी बराबर होगा, अगर इजी बराबर लिखते हैं तो जी एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में था, जो हमें मिलेगा जी एम बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिला। ओके, एक मास के कारण, दूसरे मास के कारण किधर होगा, इतना ही होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तब देखिए एक हो रहा है इधर, एक हो रहा है इधर, दोनों थीटा एंगल पे है, दोनों सेम एंगल पे है। ओके, इनका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएगा, तो d कितना मिल जाएगा हमें, ट्वाइस ऑफ d cos थीटा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा नहीं, तो e बराबर 2e cos थीटा। ओके, cos थीटा कहाँ से निकाले सर, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो 2e बेस कितना है, x है, हाइपोटेनस कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आया। ई कितना है, तो ई है अपना, ई है 2g m बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना है, x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। सॉल्व कीजिएगा तो 2gmx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ में आया, नोट कर लीजिए। अच्छा, मानते हैं जब x 0 होगा, यहाँ पे फिर आते हैं, अगर x 0 हुआ तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इंफिनिटी गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, रखिए ना, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 दे देता है, तो भी 0 मिला बच्चों। समझ में आया, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो आपको इस लेवल पे मैथ्स आना चाहिए फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स और बेसिक अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए। आपको फिंगर पे याद होना चाहिए 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होगा, 1 अपॉन 0 क्या होगा, 1 के पावर 0 क्या होगा, समथिंग के पावर 0 क्या होगा। ये सब मैथ्स होता है। इसी कारण नीट वाले को फिजिक्स में क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व पाते, क्योंकि उनका मैथ्स वाला पोर्शन, मैथ्स वाला पार्ट बहुत ही वीक होता है, जिस कारण वो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आपको अपना मैथ्स वाला पोर्शन कम, कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप कोई भी बुक लो, उसका कोई भी चैप्टर उठाओ और उसका सारा क्वेश्चंस देखो, और जहाँ पे सॉल्यूशन दिया रहता है, आजकल लगभग सारे बुक का सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का मैथ्स वाला पोर्शन खुद से लिखो, सॉल्व करो। एकदम धीरे धीरे, करीब 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करोगे, ऑटोमेटिक आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, sin 0, sin 30, sin 45, cos 30, cos 45, tan 30, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सब आप याद कर जाओ। ओके, ये तो याद करना ही पड़ेगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉग क्या होता है, ये आपसे 3 से 4 दिन लगेंगे, आप आसानी से कर लोगे। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां से आप देखो, सॉल्व करो, लगाओ। चलो, ग्राफ का बात करें तो देखिएगा, फॉर मैक्सिमम कहाँ पे लेगा, इसके लिए भी मैक्सिमम उतना ही होगा। ओके, मैक्सिमम कितना होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना हो गया था, a हो गया था, एक तरह का ये रिंग हुआ। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा ये निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा,
इसलिए इस चीज़ को हम कल करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लाइक करके मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं बताइए कि कौन से टॉपिक पे बनाना है। अगर कोई मिस्टेक्स हुआ तो उस पर आप बोले, मैं उस पर वर्क करूँगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।